ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक या तो खुश होकर जी लो या एक रो के जी लो। ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इन दो तरीकों में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इन दो तरीकों में सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप खुश होकर जियो, फिर चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो। अच्छा, खुश होकर आप कैसे जी सकते हैं? लोग कहेंगे कि यार तकलीफ़ में भी कैसे कोई खुश रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि रह सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और आसान तरीका ये है कि आपको बता दूं, अगर आपको पसंद आए कि ये तरीका बिल्कुल सही है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको नए नए तरीके अपने अंदाज में आपको सिखाता रहूँगा। रियल फैक्ट, रियल लाइफ, दिल की बात दिल से मैं राजू कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ ज़िंदगी जीने के दो तरीके में से पहला तरीका तो है खुश रह के जीने का। अब आप सोच रहे होंगे खुश कैसे रह सकते हैं, इन्होंने बोल तो दिया कि दुख में भी खुश रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रह सकते हैं। सबसे आसान तरीका है और वो तरीका है भक्ति का, प्रेम का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना मन केवल भक्ति में लगा दें, फिर चाहे आपके पास कितना भी दुख क्यों ना आए, आपके पास परेशानी कितनी भी क्यों ना आए, आपको कितनी भी उलझने क्यों ना घेरे, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से आप इस दौर से निकल जाएंगे, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। भक्ति का दौर ही एक ऐसा दौर है जिसमें इंसान खुश रह करके अपनी ज़िंदगी को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से जी सकता है। भक्ति के आगे तो सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। कहते हैं ना, भगवान भक्त के आगे नहीं रह पाते। भगवान तो केवल भक्त को ही ढूंढते हैं कि उनके भक्त कहाँ हैं, और वो अपने भक्तों को नहीं खोते कभी भी। अगर उनका भक्त कभी परेशान हो तो उनकी हर पल, हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हो जाते हैं दोस्तों। ये मैंने खुद करके देखा है। दरअसल क्या है, एक समय की बात है, मैं बाइक पे अपने जा रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, कुछ सोच रहा था, और मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते ही 10 सेकंड के बाद मुझे एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दे दिया और साइड में मेरी बाइक को खड़ा करवा दिया। उसकी चाबी भी निकाल ली। मैं उस समय, उस पल मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ आया, मेरे आद्य श्री कृष्ण वासुदेव, और मैंने उन्हीं को बोला कि प्रभु अब सब आपके ही हाथ में है, अब आप ही देख लीजिए। मैं जब भी घर से निकलता हूँ दोस्तों, भगवान का नाम लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके निकलता हूँ, और जब मैं अपने काम से निकलता हूँ तब भी भगवान का आशीर्वाद लेके, उनका नाम लेके निकलता हूँ। आप भी ये करना शुरू कर दीजिए, इससे आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया, और जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, जो उनके सीनियर थे, सब इंस्पेक्टर शायद होंगे, क्योंकि 2 स्टार लगा हुआ था, या इंस्पेक्टर होंगे, तो उन्होंने बोला कि कहाँ है तेरा ध्यान इतनी जल्दी, कहाँ जा रहा है? लाइसेंस दिखा, इंश्योरेंस दिखा, पॉल्यूशन दिखा। उस समय मेरे पास यकीन मानिए लाइसेंस भी नहीं था, बाकी सब कुछ था लेकिन लाइसेंस नहीं था। पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, आरसी सब कुछ था, सिर्फ लाइसेंस नहीं था मेरे पास। और ये टाइम है लॉकडाउन की। लॉकडाउन के जैसे ही ओपन हुआ था, उस समय के लिए छूट मिली थी जो, तो उसमें ही मेरे को जॉब के लिए बुलाया गया था। एक रेस्टोरेंट में मैं गया था, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो काम भी नहीं था, तो मैं डिलीवरी बॉय के लिए ही जा रहा था। लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद जो है, मैं बड़ा असमंजस से पड़ गया कि मैं क्या करूं। मैंने भगवान को याद किया, और यकीन नहीं करेंगे, मैंने उनको सच बोला कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने मेरी चाबी मुझे दे दी, बोला जा जल्दी निकल जा, और वहाँ से चला गया।
इसका केवल एक तात्पर्य है कि किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी रास्ते से भगवान आपकी सहायता करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करते हैं और भगवान को याद करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, आप अपने परिवार को प्रेम करते हैं और समाज को प्रेम करते हैं। दूसरा है रोते हुए दोस्तों। अब बस कितना ही पैसा आ जाए, आप रोते रहिएगा। इस तरीके से तो आप कहीं मत जीना। ये मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि आप इस तरीके से कहीं मत जीना। क्यों? क्योंकि आपके पास जीवन में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास सुकून नहीं होगा। और उस सुकून के चक्कर में आप रोते ही रहेंगे। आप जितनी बार आप कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है यार, रोते रहेंगे हर एक चीज़ के लिए। सब कुछ होते हुए भी आप रोएंगे, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी भर रोते ही रहेंगे। इसलिए इस दूसरे तरीके से कभी भी ज़िंदगी ना जिए। आप खुल के जिए, मस्ती में जिए, भगवान की भक्ति में जिए और सबके साथ हंसते हुए, बोलते हुए, प्रेम से जिए। जय हिंद, जय भारत। मैं राजू कुमार, आपका दोस्त, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्त मेरे इस चैनल को, ताकि आपका प्रेम, आपका प्यार मुझे मिलता रहे और भगवान की कृपा, आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। जय श्री राम। राधे राधे।